हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। हमारा ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 का 6 क्वेश्चन फिनिश हो गया था, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको सिर्फ बॉक्स फिल करने हैं। अब इसमें एग्जैक्टली करना क्या है, मैं आपको डायरेक्टली बॉक्स फिल करके डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगी, डोंट वरी, मैं आपको पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगी। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए अभी सबसे पहले हमारा यहाँ पे कौन सा नंबर है 5√2 और यहाँ पर है √2। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अगर स्टार्टिंग में कोई नंबर होता है और लास्ट में कोई नंबर होता है तो उसे हम मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं वो रफ वर्क में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर्स वगैरह ही फिल करने हैं, बाकी रफ वर्क आप दूसरे पेज पर कर लीजिए। तो मैं आपको एग्जैक्टली पेज टर्न करके और रफ वर्क करके दिखाती हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2, यानी कि हमें इसे और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब है हमारा 5√2 ये जो नंबर है वो इंटू ये नंबर √2 को हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए तो कुछ नहीं है, यानी कि इसके यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है तो 5 1 = 5 हो जाएगा। और ये जो हमारा √2 है, अगर ये 2 बार आता है, √2 अगर 2 बार आता है तो वो ऑटोमेटिकली एक बार रूट से बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 बचेगा और इंटू यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 2 = 10 हो गया। यानी कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और लास्ट का जो सिंबल है, यानी कि प्लस करने पर मिडल नंबर यानी कि 7 आना चाहिए। तो हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसे हमें प्लस करने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो हम लेंगे 5 and 2, 5 2 = 10, 5 और 2 7। तो हम लोग यही दो नंबर लेंगे, यानी कि हमें ये दो बॉक्स में कौन से नंबर फिल करने हैं, हमें दो बॉक्स में फिल करने हैं 5x and 2x। ओके, अब इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो मैं एक लाइन लिख रही हूँ ना, एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैं लाइन लिख रही हूँ, ये जो मैं एरो बना रही हूँ, ये जो है ये मैं एडिशनल लाइन डाल रही हूँ, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ में आए। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, √2x² + 5x, ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब ये जो 2 है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने √2 2 बार था तो मैंने एक बार बाहर निकाला था। हम इसका ऑपोजिट करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 है, मैं इसे 2 बार √2 × √2x ऐसे लिख दूंगी, ताकि ये जो 2 है वो मैं वापस अंदर डाल रही हूँ ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाए। देखिए अभी कैसे आसानी होती है, ये स्टेप के बाद ये जो अगला हमारा नेक्स्ट स्टेप है बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान रहे ये जो स्टेप है हमारा, ये स्टेप मैंने एडिशनल लिखा है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। आपको ये लाइन एग्जाम में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में जितना पेपर में बॉक्स होगा आपको सिर्फ उतना ही फिल करना है। अभी इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पर x कॉमन है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में निकला हुआ है, तो बचा क्या, एक बार √2 बचा और x 2 बार है, एक बार बाहर आ गया तो अंदर एक x बचा, यहाँ से x बाहर चला गया तो 5 बचा इधर। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पे कितनी बार √2 है, 2 बार, एक √2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए और एक √2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ का √2 यहाँ का √2 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा √2x + 5। देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो ये ऐसे करने से हमें आसानी हो गई। तो √2x + 5, √2x + 5 2 बार है तो हम उसे एक बार लिख देंगे, √2x + 5। और ये जो बाहर अलग अलग दो है इसे हम एक साथ लिख देंगे, यानी कि हमारा 2 सोल्यूशन मिला, एक तो ये मिला है और एक जोड़ी ये मिली है, वो हम लोग इसे एज इट इज फिल कर देंगे। अब देखिए ये जो +5 है, जब वो इक्वल के वो साइड चला गया तो -5 हो जाएगा, और ये जो √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो अपॉन में √2 हो जाएगा। और हमारा जो ये +√2 है, जब वो 0 के वो साइड यानी कि इक्वल के वो साइड चलेगा तो -√2, यानी कि हमारा 2 रूट्स मिल गया। एक आंसर हमारा ये है जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरा आंसर हमारा निकला है -5 अपॉन √2। तो इस तरह से हमें जो है बॉक्सेस फिल करने हैं। हमें एग्जैक्टली सिर्फ इतना ही करना है, ये जो हमारा सोल्यूशन लिखा हुआ है हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन भी देखिए रूट वाला है,
तो इसमें हमें एग्जैक्टली क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म 3 है और जो लास्ट का नंबर 2 है, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। और जो लास्ट का साइन है प्लस, प्लस करने पर हमारा आना चाहिए 2√6। तो ऐसा कैसे आएगा, हमारा मल्टीप्लाई करने पर 6 और प्लस करने पर 2√6 कैसे आएगा? हम क्या करेंगे, √6 इंटू √6 करेंगे। अभी मैंने समझाया था आपको कि √6 अगर 2 बार मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो वो बाहर आकर के एक बार 6 हो जाएगा, और अगर √6 प्लस फॉर्म में है तो वो 2√6 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या लेना है, इसके जगह पर एक बार √6 लिखना है और एक बार √6 ही लिखना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसे, ये देखिए 3x² लिखेंगे, माइनस का जो साइन है वो डाल देंगे, और सिर्फ ये हम नहीं लिखेंगे, बाकी सब हम एज इट इज लिख देंगे। √26 के जगह पे हमें √6 2 बार लिखना है, और साथ में जो उसका हमारा अल्फ़ाबेट है वो साथ में लगा देंगे हम। अब यहाँ पे हमने कौन सा साइन लगाया, माइनस। क्यों? क्योंकि इधर एक माइनस है, इधर एक प्लस है, दोनों भी साइन अलग अलग है तो बीच में माइनस का साइन लगेगा। दोनों साइन सेम होता है तो बीच में प्लस का साइन लगता है। अब हमारे पास ये एक जोड़ी है और ये एक जोड़ी है, यहाँ से हमें कॉमन निकालना है, पर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो हम इसे थोड़ा इजी वे में करते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्टेप में बढ़ा रही हूँ यहाँ पे, आपको डाइजेस्ट वगैरह में भी ये स्टेप नहीं मिलेगा, हो सकता है स्कूल में भी ऐसे स्टेप नहीं बताएंगे, पर ये एक स्टेप मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। यानी कि आपको इस 3 को 2 बार रूट में डालना है, मतलब हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कैसे किया था, 2 बार √6 था, हमने बाहर निकाला, इसमें हमें उल्टा करना है। एक बार 3 है, उसको 2 बार √3 में डाल दो, और यहाँ पे जो 6 है रूट में, एक बार 2 और एक बार 3 2 जा 6 होता है, मैंने अलग अलग कर लिया है। यहाँ पे माइनस का साइन है, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, एक बार 2 और एक बार 3x, प्लस इसे हम 2 बार √2 इंटू √2 में डाल देंगे। यानी कि हमने क्या किया, सबको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, यानी कि जिसका नंबर था उसको हमने उसको रूट में डाल के डबल लिख दिया। जैसे 3 था तो 3 को डबल बार रूट में डाल दिया, 2 को डबल बार रूट में डाल दिया, और जो 6 था उसको 2 इंटू 3 कर दिया। अब क्यों किया, अब हमारे पास ये एक जोड़ी है और ये एक जोड़ी। देखिए कॉमन निकालने में बहुत आसानी होगी। कॉमन निकालने में आसानी कैसे होगी, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, √3, यहाँ पे भी √3 बाहर ले लो, यहाँ पे एक x, यहाँ पे भी एक x बाहर ले लो। यहाँ पे क्या बचा, एक √3 बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, √2 बचा, x तो बाहर आ गया था, यानी कि हमारे पास बाहर आया √3x और अंदर भी बचा √3x माइनस √2। अब इस तरफ क्या कॉमन है, √2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास, √3x। देखिए बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, और मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ यानी कि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये √2 बचेगा। अब ये और ये सेम हो गया, इसे एक ही बार लिखना है, √3x माइनस √2, और ये जो बाहर दो भटक रहे हैं उनको भी एक ब्रैकेट दे दो, यानी कि एक घर दे दो, माइनस √2। ये हमारा 2 रूट निकल गया है। इसको ही और करके लिखना है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, √3x इज इक्वल टू, ये जो माइनस √2 है वो साइड चलेगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा, और ये √3x, ये 2 उस तरफ जाके ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हमारा जो √3 है जब वो अपॉन में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा रूट के अंदर, और ये भी हमारा x इज इक्वल टू 2/3 रूट के अंदर हो जाएगा, यानी कि हमारा ये 2 रूट्स निकलने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। हम कैसे करेंगे, ये जो हमारा 2m है इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे, 2m इंटू m माइनस ये वाला जो माइनस साइन है वो लगाया मैंने, और ये 2 का मल्टीप्लाई एक बार हम 24 के साथ करेंगे, 2m इंटू 24 इज इक्वल टू 50। तो 2m इंटू m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24 48 हो जाएगा, और m, और ये जो इक्वल के बाद में हमारा +50 है वो ये साइड आकर के -50 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ आपके ऊपर है कि आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो वो छोटा हो जाएगा, फिर आपको बहुत इजी पड़ेगा। बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो हमारा नॉर्मल वे है सॉल्व करने का, हम वैसे कर लेंगे, 2 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए। और ये जो लास्ट का साइन है वो कौन सा साइन है हमारा, माइनस का, यानी कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए, मिडल नंबर, यानी कि 48 आना चाहिए। तो हम कौन से 2 नंबर लेंगे, हम 50 इंटू
2 ले लेंगे। देखो 52 ज़ा 100 और 50 में से अगर 2 चला गया तो कितना बचा 48। तो हम वही सब करेंगे 2m² एज इट इज़, बस ये नहीं लिख करके हम बाकी सब लिखेंगे। ये आपको इसे घट वट नहीं करना, वो मैं आपको समझाने के लिए करती हूँ, एरो वगैरह कुछ मत बनाना एग्जाम में। इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है 48m की जगह पे हम एक बार 50 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, 50m और ये 2m। अब देखिए इधर का साइन सेम है, यानी कि दोनों साइन सेम है तो बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों और ये दोनों की जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे कितना सेम है 2 है, क्योंकि 2 के टेबल में 50 आता है 25 टाइम्स में, 25 बार में आता है। और यहाँ पे m भी कॉमन है क्योंकि m यहाँ पे भी है, तो हमारा 2 और m दोनों कॉमन आएगा। तो यहाँ पे से 2 बाहर आ गया, एक m कॉमन आ गया, तो अंदर एक m बचा। और 2 के पहाड़े में 50, यानी कि 2 के टेबल में 50 25 बार में जाता है, 25 टाइम्स में आता है। प्लस का साइन है, प्लस लगाओ। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे m है वो एज इट इज रह जाएगा। भी बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन बदलने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम साइन चेंज करते। 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 के टेबल में अगेन 50 आता है 25 टाइम्स में। 5 - 25, 5 - 25 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। 2m + 2, 2m + 2 इज इक्वल टू 0। हमें 2 टर्म मिल गए, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे m - 25 इज इक्वल टू 0 और 2m + 2 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू ये जो -25 इस साइड जाकर के +25 हो जाएगा, यानी कि एक रूट हमें पता चल गया 25 है। नाउ नेक्स्ट रूट हमें फाइंड आउट करना है, और लगा के 2m इज इक्वल टू दिस +2 विल गो दैट साइड, उस तरफ जाकर के -2 हो जाएगा। एंड ये जो 2 जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है वो इसके पास आकर के डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, आंसर आएगा 1। बट ये माइनस में है तो हमारा आंसर आएगा -1। तो हमारा एक रूट आया 25 और दूसरा रूट आया m इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9th सॉल्व हो गया है। देखिए मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरह से मैंने सॉल्व किया हुआ है और इस तरह से इसका 2 आंसर आया है, एक है 25 और एक है हमारा -1। Now let's move on to next question. This is 25m² is equal to 9. अब हमें क्या करना है 25m², keep it as it is, और ये जो इक्वल्स के बाद का +9 है वो ये साइड आकर के -9 हो जाएगा और उस तरफ कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा m, और दोनों को एक साथ पकड़कर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि पहले 25 था तो अकेले m के पास स्क्वायर था। अब हमने 5 का स्क्वायर रूट लिया हुआ है, आई मीन 25 का स्क्वायर रूट 5 लिया हुआ है, तो हम दोनों को पकड़ के एक साथ ब्रैकेट लगा देंगे। और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया है हमारा 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में होगा। a² - b² इज इक्वल टू a + b एक बार लिखना है, a - b एक बार लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा a है और ये हमारा b है। एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फॉर्मूला बोल रहा है ऐसा करने के लिए, हमने वही किया। यानी कि अगर कोई टर्म का स्क्वायर माइनस अदर टर्म का स्क्वायर है, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला है, तो हमें लिखना है a + b 1 टाइम प्लस में और अलग ब्रैकेट में लिखना है a - b। हमने वही किया। अब ये एक टर्म मिल गया और एक टर्म मिल गया, हम क्या करेंगे 5m + 3 इज इक्वल टू 0। एक बार 5m - 3 इज इक्वल टू 0, बीच में और लगा दीजिए। अब क्या करना है 5m तो यहीं पे रहेगा, ये जो +3 है वो साइड जाकर के -3 हो गया, यहाँ पे भी 5m यहीं पे रहेगा, -3 है वो साइड जाकर के +3 हो गया। अभी इनके बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो जब ये साइड जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, यानी कि -3 के अपॉन में 5 आने वाला है। और यहाँ पर हमारा m इज इक्वल टू ये जो 3 है वो एज इट इज रहेगा और ये 5 अपॉन में जाएगा, तो इस तरह से हमें 2 रूट्स मिलेंगे। तो हमारे आंसर हो जाएंगे, हमारा आंसर होगा -3/5 and 3/5 are 2 roots of the given equation। आपको लिखना है। Now next question is 7m² is equal to 21m। अब हम क्या करेंगे इसमें 7m² और ये जो इक्वल के वो साइड है पहले तो उन्हें उठाकर इस तरफ लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, जब वो इस तरफ आएंगे तो फिर -m हो जाएगा और इक्वल के वो साइड सिर्फ 0 बचने वाला है।
अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 के टेबल में 21 आता है, तो बस कॉमन ले लो क्योंकि और कुछ करने के लिए बचा नहीं है इसमें। तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो 7 को मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, तो मैंने m को भी बाहर ले लिया। यहाँ से 7, यहाँ से m बाहर आया तो यहाँ पे एक m बच गया है और 7 के टेबल में 21 जो है वो 3 टाइम्स में आता है और m तो ऑलरेडी बाहर है, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 7m को एक बार 0 लिखो और m -3 इज इक्वल टू एक बार 0 लिखो। m के पास अगर अपॉन में 7 चला जाएगा और यहाँ पे m के उस तरफ जो है जो -3 है वो +3 में हो जाएगा, तो 0/7 तो एनी हाउ 0 ही होने वाला है और दूसरा टर्म हमारा जो आ गया है 3 है। तो हमारा एग्जैक्टली आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर आया है 0 and 3 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ एंड लास्ट क्वेश्चन इज m² -11। ये जो m² -11 है इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कुछ करने के लिए तो है नहीं क्योंकि और कुछ टर्म भी नहीं, ऑलरेडी 2 ही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे ना, इसका m का स्क्वायर है बट 11 का हम क्या कर सकते हैं, हम इसे रूट में डाल के और इसका स्क्वायर लगा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसका। हम क्या करेंगे, इसे रूट में डाल के और फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये कौन सा टर्म हो गया, अगेन a² - b² इज इक्वल टू एक बार a + b प्लस में लिखो और एक बार a - b माइनस में लिखो, ऐसा 2 ब्रैकेट बनेगा। सेम इनके साथ वही करना है, इसको a समझना है, इसको b समझना है, एक बार a + b एक बार a - b, यानी कि हम एक बार लिखेंगे m + √11 और एक बार लिखेंगे m - √11 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, m + 11 इज इक्वल टू 0 और m - 11 आई मीन √11 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू ये जो +11 है वो साइड जाकर के -11 हो जाएगा और m इज इक्वल टू जो एक बार -11 है वो ये साइड जाकर के +11 हो जाएगा, यानी कि हमारा 2 रूट मिल चुका है, वो है -√11 एंड √11 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, यानी कि हमारा 2.2 एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम 2.3 स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल 2.3 हम स्टार्ट करेंगे और जितना होगा मैं उतना ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। तो आज का हमारा वीडियो वहीं पे ख़त्म होता है।